नमस्कार बच्चों, देखिए आज हम क्लास 10th का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान दें, यहाँ हम कुछ आपको फार्मूला लिखे हुए हैं। देखिए फिगर, देखिए पहले यहाँ दिया हुआ है, वृत्त बना दिए हैं। वृत्त में देखिए इसे दिया है आपके पास त्रिज्य खंड का दीर्घ त्रिज्य खंड, ये है आपके पास लघु त्रिज्य खंड। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ कोण थीटा होता है, यहाँ चाप की लंबाई दिया हुआ है। अब आप जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्य खंड है। ये क्या है आपके पास? त्रिज्य खंड है। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसे जल्द से प्रदर्शित करते हैं। थीटा बटे 360 2 पाई आर, चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिसे लंबाई आपको ज्ञात रहेगा तो उस रूप में क्या है 1/2 एल इंटू आर के रूप में दिया है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल में से और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। उसी तरीके से देखें, ये दीर्घ वृत्त खंड दिया है, ये क्या दिया है आपका लघु वृत्त खंड। ध्यान दें, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान दें, इस जो हम इसे रंगे हुए हैं इसका एरिया ज्ञात करने के लिए ये आपका फार्मूला है। वृत्त का क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से इस आपको आप लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्लियर? ये दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, ये क्या है आपका पूरा होता है तो दीर्घ त्रिज्य खंड होता है, और केवल इतना ही रहेगा तो लघु वृत्त खंड होगा। चलिए हम आगे आपको सवाल बताते हैं। ध्यान दें, ये सवाल जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है, हम सवाल को पढ़ रहे हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अर्थात त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक, और आपको कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और आपसे कह रहे हैं जिसका कोण दिया है 60 अंश, कोण थीटा बराबर दे दिया है 60 अंश। कह रहे हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आपको फार्मूला बताते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। ध्यान दें, थीटा का वैल्यू दे दिया है 60 अंश अपान 360, पाई का मान होता है 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ दिया है इंटू 6 की घाते 2। इसे हल करेंगे, यहाँ देख लीजिए 60/360 इंटू 22/7 के रूप में 6 को वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। 36, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कर लिया जाए, 6 दूनी 12 2 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा 7, इसका भाग दे दिया जाए, चाहे आप इतना भी लिख सकते हैं। 7 के 7, ये बचेगा 6, ये हो जाएगा 62, 7 8 56, 7 8 56 बचेगा 6, 7 8 56 और 7 बचे 35, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में होगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? बहुत ही आसान तरीके से इसे हल कर लीजिए। अगला सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, दूसरा सवाल स्क्रीन पे दिया हुआ है। ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं सवाल को। कर रहे हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये परिधि बराबर दे दिया है, परिधि बराबर दे दिया है 22 सेंटीमीटर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश
का क्षेत्रफल, क्वेश्चन मार्क, ये आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं ये वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश ध्यान दें ऐसे है आपके पास, तो आप जानते हैं वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त के चारों को मतलब वृत्त का पूरा जो होता है 360 अंश होता है। इसे 4 भागों में जो डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90। तो आपके पास देखिए थीटा का मान कितना हो गया आपके पास? थीटा बराबर हो गया है 90 अंश। आप देखेंगे यहाँ परिधि दिया है, परिधि आप देखिए परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। यहाँ 22 है, 2 पाई का मान क्या है पर 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। ध्यान दें इसका हम तिरक गुणा कर देते हैं, आर बराबर लिखेंगे यहाँ 22 दिया हुआ है, 22 इंटू 7 का गुणा हो जाएगा अपान 2 इंटू 22 का भाग हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर हो जाएगा 7/2। आर की वैल्यू हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब आप लिखोगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अर्थात जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान दें θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू यहाँ दिया है 90 अंश अपान 360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ दिया है 7/2 के रूप में। इसका वर्ग करेंगे हम, इसे 2 बार लिख सकते हैं। इसे लिखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 4 आ जाएगा अर्थात 1/4 के 1/4 इंटू 22/7। इसका गुणा करेंगे 2 बार, 7/2 इंटू 7/2 के रूप में, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काट दिए, 2 से काटेंगे यहाँ आ जाएगी 11। आप लिखोगे 11 से 77, 77 बटे में हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 का भाग दे दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा, इसका भाग देते हैं 8 9 72, 9 बचेगा 5 के रूप में, 8 6 48, 6 हो जाएगा, 8 2 16, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में होता है, या तो इसी को लिख सकते हैं वर्ग मीटर के रूप में या वर्ग सेंटीमीटर के रूप में लिख सकते हैं आप। देखिए आगे हम बताते हैं। हाँ देखिए तीसरा सवाल स्क्रीन पे है, कर रहे हैं एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल जो है कवर करता है वही ज्ञात करना है। देखिए हम आपको फार्मूला यहाँ बताते हैं। मान लेते हैं घड़ी है, ये आपके पास घड़ी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 12 है आपके पास। जिसे कह रहे हैं इसके रेडियस जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इससे मिनट वाइज सुई के दे दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जो दिया है, कह रहे हैं 5 मिनट में यहाँ से जब घड़ी यहाँ आ जाती है यहाँ, तो इसके द्वारा जो रचित कोण होगा वही आपसे कह रहे हैं इस थीटा का मान। और थीटा का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा होता है 360 का, 360 में हम यहाँ भाग दे देते हैं 5 का, 5 का भाग देते हैं। या तो आप क्या करोगे जानते हो, 5 का भाग दे देंगे हम, 1 मिनट है यहाँ, 5 मिनट मतलब हो जाएगा। देखिए 5 नहीं थोड़ा, देखिए यहाँ कह रहे हैं ये 12 खंड किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं 12 खंड किया गया है, तो ये पूरा कोण दिया है 3 से 60, 360 में एक खंड देखिए यहाँ से यहाँ तक, अर्थात क्या है 12 का भाग दे दीजिए, तो 12 × 36 अर्थात 30 अंश आ जाएगा। 5 मिनट में कितना होगा? 30 अंश। क्लियर? अब यहाँ लिखेंगे आप
थीटा बराबर हो गया है आपके पास 30 अंश। तो इसके द्वारा रचित कोण ज्ञात करना है, अर्थात त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। लिखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसका रेडियस दिया हुआ है आपके पास 14 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दिया है 30 अंश अपान 360, पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ दिया है 14 के रूप में, 14⁻²। क्लियर। फिर देखिए 0 से 0 कैंसिल, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 12। यहाँ लिखेंगे आप 1/12 के रूप में इंटू 22/7, या आप लिखोगे 14 गुणते 14, 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। 2 से इसे काटेंगे, 2 × 12 6 आ जाएगा यहाँ। क्लियर। फिर काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 से आ जाएगा यहाँ 11 आ जाएगा। गुणा कर लीजिए, 14 के 14 कहीं 4 हाथ से लगा, 1 14 के 14 1 15 और पान यहाँ हो गया है 3। भाग दे दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, फिर 1 बचेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा सवाल। क्यों रेडियस ज्ञात कर, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको इस कोण में ज्ञात करने के लिए। आप जानते हैं एक मतलब ये 5 मिनट है, मतलब 12वां भाग है, फिर इसके बाद इसमें लेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, इतना लेंगे तो 90 मिनट हो जाएगा। इस तरीके से आप जानते रहिए। 12वां खंड है तो इसमें 12 का भाग दे दीजिए। ठीक, चलिए आगे हम बताते हैं। हाँ देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है चौथा सवाल, देख रहे हैं आप। कह रहे हैं आपसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, कोई जीवा केंद्र पर अंतरित कोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए त्रिज्या दिया है आपके पास, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर से देखिए सवाल कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, अर्थात थीटा बराबर दे दिया है आपके पास 90 अंश, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो आपसे कह रहे हैं दिया हुआ है पहला, हम फिगर बना दे रहे हैं, AOB। आप देख रहे हैं ये दिया है आपके पास, पहला दिया है आपके पास संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। पहला पॉइंट दिया है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। सूत्र जैसा कि हमने बताया है, अभी देखे थे आप, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हम आपको बताए हैं लघु वृत्त खंड ज्ञात करने के लिए, ये चीज जो हम रंगे हुए हैं। ध्यान दें, थीटा दिया है 90 अंश, 90 बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू दिया है 10, 10⁻2 माइनस 1/2, यहाँ भी 10⁻2 और साइन यहाँ दिया है आपके पास 90 अंश। क्लियर। 9 × 4 = 36, 4 आ जाएगा, 1/4 इंटू 22/7 के रूप में आ जाएगा, इंटू 10⁻100 माइनस 1/2 यहाँ आ जाएगा, 10⁻100 और आप जानते हैं साइन 90 अंश मान होता है 1, साइन 90 अंश मान कितना होता है 1 होता है। चलिए हम काट देते हैं इसे, तो कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, 25 और इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपके पास 25 × 50 लगा 5 × 50 55 बटे 7 के रूप में, माइनस इसका इसमें काट देंगे इससे, तो यहाँ जाएगा 50, 50 आ गया है। ध्यान दीजिए 550 और इसका इसमें गुणा 7 × 5 = 35, 350 बटे में 7 के रूप में। इसे हल कर लीजिए, इतने से इतना घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 200/7,
ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। इसे हम देखिए क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं, भाग दे दीजिए इसे, या तो ऐसे रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, बाद में हल करने में थोड़ा आसान रहेगा। इतना वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या करोगे, अब हमें कह रहे हैं सेकंड में, या इसे दशमलव निकालना चाहे निकाल सकते हैं। 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा, बचे 6, 7 8 56, 7 8 56 4 हो जाएगा, 7 5 35 और 7 7 49, इतना वर्ग सेंटीमीटर। एक आंसर तो इतना आप लिख सकते हो, क्लियर। फिर आपसे कह रहे हैं सेकंड में, सेकंड कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। पहले आप निकालेंगे वृत्तखंड का, वृत्त का क्षेत्रफल। सेकंड में कह रहे हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो आप निकालोगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ दिया है आपके पास 10, 10 को 2 बार गुणा करेंगे हो जाएगा आपके पास 2200 बटे में हो जाएगा 7 के रूप में। ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा। आप निकालेंगे दीर्घ वृत्त का खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आपसे हम बताएं फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखते रहिए, वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाले हो 2200 बटे में यहाँ 7 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए दशमलव लेंगे, हम इसी को ले लेते हैं, इसे लेने थोड़ा सा सरलता हो जाएगी हल करने में। 200 बटे में हो जाएगा आपके पास 7 के रूप में। यहाँ दोनों का एलसीएम बराबर है, तो यहाँ 7 हो जाए, इसे घटा दीजिए तो यहाँ आ जाए 2000 बटे 7। यहाँ आप लिखोगे, भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56, 4 बचेगा, फिर हो जाएगा 7 5 35, फिर 7 7 49, 7 के साथ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिखिए। क्लियर, बहुत ही अच्छा सवाल। इसे देखिए, एक ये उत्तर ये हो जाएगा, उत्तर आपका ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, कर रहे हैं संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको घटाना होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दें। अब यहाँ आपको त्रिज्यखंड निकालना होगा अलग से। त्रिज्यखंड हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपके पास दिया है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ घटाएंगे हम। थीटा आपके पास दिया है आपके पास 90 अंश 90 बटे 360 पाई 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ 10 का घाते 2, 9 चौक 36, 4 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10 धामा 100 2200 बटे में क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28। यहाँ ये चीज़ लिखेंगे आप 2200 बटे में 28, ये हल करना होगा। ध्यान दें, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अब इसे एलसीएम ले लीजिए आप, 28 आ जाएगा। इसका भाग दे 4 है, 4 का गुणा कर दीजिए 22 चौक 88, 8800 माइनस 2200, यहाँ हो जाएगा 6600 बटे में 28 आ जाएगा।
भाग दे दिया जाए, 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 से यहाँ आप काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 1 4, आ जाएगा आपके पास 2 26 हो जाएगा, 4 6 24, 2 बचे 4 पंचे 20, अर्थात यहाँ हो जाएगा आपके पास 1650 अपान 7 के रूप में। भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा आपके पास 2, तो यहाँ 25 है, 7 त्रिक 21, फिर 4 बचेगा, 7 बचे 35, फिर आपके पास देखेंगे 7 बचे 35, 7 49, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा वही मिस्टेक हुआ था, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इतना आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम आपको अगला बताते हैं। हाँ देखिए, 5वां सवाल आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, देखिए ध्यान दें। हम आपको सवाल पढ़ रहे हैं, देखिए कर रहे हैं त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ध्यान दें, ये वृत्त है, यहाँ दे दिया है आपके पास, हम लेते हैं ए बी और यहाँ ओ दिया हुआ है, ये आर बराबर दे दिया है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, यहाँ कोण दे दिया है 60 अंश, 60 अंश। तो पहला पॉइंट आपसे कह रहे हैं संगत लघु वृत्त खंड का कोण आपको ज्ञात करना है। हाँ ध्यान दें, दिया हुआ है आपके पास चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप की लंबाई, अर्थात अभी भी हम सवाल बताया है आपको, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए चाप की लंबाई L बराबर आपको हम सूत्र बताया थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर ये आपका फार्मूला है। अब आप देखिए वैल्यू दिया हुआ है, आर का मान दे दिया है और थीटा का मान दे दिया है। लिखोगे थीटा का मान हो गया 60 अंश बटे 360 इंटू 2 पाई का मान 22 बटे 7 और आर की वैल्यू यहाँ दिया है आपके पास 21 दिया हुआ है, 21 दिया है, 36 आ जाएगा। और आप जानते हैं 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। फिर इस 2 से 2 काट दीजिए, आपके पास बचे कितना, L बराबर हो गया आपके पास 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ये L की वैल्यू है। ये फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट पूछ रहा है। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहे हैं, देख रहे हैं इस चीज पे आप, दूसरा पॉइंट कह रहे हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, हमें L की वैल्यू मालूम है, हम आपको फार्मूला बताए हैं 1/2 L इंटू आर, ये फार्मूला बताए हैं। इसमें 1/2 L की वैल्यू दे दिया है आपके पास 22 और आर की वैल्यू दे दिया है 21। इससे काट देंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, 11 के 11 का 1 आ जाएगा और फिर 11 गुना 22 और 1 23, 331 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास दूसरा आंसर होगा, ये पहला आंसर। फिर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, देखिए तीसरा पॉइंट पूछे हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ध्यान दें, यहाँ से जीवा बना हुआ है, इसके द्वारा यहाँ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहे हैं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। थर्ड देखिए, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखिए आपको हम सूत्र बताए हैं थीटा बटे 360, यहां बता देगा, चलिए ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपके पास फार्मूला है। हम इसी में वैल्यू रख देते हैं। थीटा का वैल्यू दिया है आपके पास 60 अंश बटे 360, पाई के मान 22 बटे 7 और आर की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 21 दिया हुआ, तो 21 हम लिखें 21 का घात 2 के रूप में
21 का वर्ग माइनस 1/2, यहाँ भी 21 का वर्ग साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। इसे हल कर लिया जाए, 0 से 0 कैसे 6 36 6 आ जाएगा, यहाँ 1/6 के रूप में हो जाएगा, यहाँ 22/7 और 21 का वर्ग करेंगे 441 माइनस 1/2 इंटू 441 साइन 60 में √3/2। 441 यहाँ दिया है, ध्यान दें 441 यहाँ दिया है, 441 यहाँ दिया है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, 2 3 6, 2 से काटिए 11 आ जाएगा। यहाँ आप 441 कॉमन ले लेंगे, 441 जब कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा 11/7 × 21 माइनस 441 आपका कॉमन हो गया है, माइनस यहाँ 441 कॉमन हो गया, √3/4 के रूप में हो जाएगा। इसे एलसीएम ले लिया जाए, आप देखेंगे 441 और यहाँ एलसीएम ले रहे हैं हम 21 × 4 के रूप में, इसका इसमें भाग दीजिए 4 × 44 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें भाग देते हैं कैसे हो जाए, यहाँ 21/√3, ध्यान दें 21 से 21 का 21 आ जाएगा, यहाँ 21 शिक्षा में 441 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करोगे आप, इसे लिख सकते हैं आप, यहाँ 21 यहाँ 44 माइनस 21/21 अपान के रूप में 4 हो जाएगा, यही इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से नोट कर लीजिए, अगला सवाल हम आपको बताने चले हैं। हाँ थोड़ा देखिए, ध्यान दें, चाहे आप इतना लिखिए चाहे आप इसका अलग अलग भाग दे दीजिए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दें यहाँ 21 दिया है और आप लिख सकते हैं 4 का भाग दे दीजिए, 44 में 4 का भाग देंगे और ध्यान दें इसे हम इतना लिख सकते हैं, इसका अलग अलग भाग दे सकते हैं, 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगी 11, गुणा कर लीजिए 11 के 11 का 1, 11 9 22 और 1 23 हो जाएगा, माइनस इसका 21 के इसमें गुणा करें तो 21 के सामने 441/√3/4, इतना लिख सकते हैं आप सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इतना आंसर लिख दीजिए, ठीक रहेगा, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इसे। ठीक, आगे देखिए, हम आगे बताते हैं। हाँ देखिए, 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान दें, कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश अंतरित करती है। यह दिया है, जिससे ये वृत्त है, यहाँ जो है 60 अंश कोण अंतरित करती है, ए बी और यहाँ ओ वैल्यू दे दिया, यहाँ 60 अंश अंतरित करती है और आर की वैल्यू दे दिया है आपके पास 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दे दिया है और कह रहे हैं 60 अंश कोण पर अंतरित करती है। तो आपसे देखिए कह रहे हैं संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। √3 का मान दे दिया है, या पाई का मान भी दे दिया है 3.14 और √3 का मान दे दिया है 1.73, इतना दिया हुआ है। आप निकालोगे लघु संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क हम लिख देते हैं, ध्यान दें, इतने दोनों को वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होगा θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये आपके पास फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू रखते हैं। थीटा का मान दे दिया है आपके पास 60 अंश, 60 अंश बटे 360, पाई का मान 3.14 और आर की वैल्यू दे दिया है आपके पास 15
का वर्ग माइनस 1/2, यहाँ 15 का वर्ग हो जाएगा और साइन 60 अंश। आप जैसा कि जानते हो 36 6 आ जाएगा, 3.14/6, 15 का वर्ग क्या हो जाए 225 माइनस 1/2, यहाँ भी हो जाए 225 और √3/2 हो जाएगा, √3/2। 225 यहाँ दिया है, 225 यहाँ दिया है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। 225 यहाँ हो गया है आपके पास 3.14/6 माइनस √3 का मान आप देख रहे हैं 1.73/2 दूनी 4 आ जाएगा। इसे 225 इसका एलसीएम ले लिया जाए, 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 को गुणा कर दीजिए, 628 के रूप में माइनस 4 3 12 3 आ जाए, 3 त्रिका 9, 3 से 21, एक हाथ से लगा 2, 3 1 3 2 5, इतना आ जाएगा। इतने से आप इतना घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 225 इंटू, यहाँ 18 में से 9 निकल जाएगा 9, ये बचेगा 1 में से 1 0 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ हो जाएगा 1/12 के रूप में गुणा कर लिया जाए। हाँ देखिए इसका गुणा करने पे इतना आएगा, फिर 12 का भाग दे देंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 0 उतार के 0 ले जाए तो इतना आएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ज्ञात करना है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। थोड़ा ध्यान दें, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले ये हमें आया है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम जो निकाले हैं अभी, ये आपके पास लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ये आया है। अब हमें ज्ञात करना है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो आप निकाल लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा πr²। पाई का मान दे दिया 3.14 और आर का मान 15 का वर्ग। यहाँ आप लिखेंगे 3.14, 15 15 हमें 225, 225 से गुणा करेंगे 225 चौका हो जाएगा 900 हो जाएगा, हाथ से लगा 90, 225 और फिर 90 जोड़ दिया जाए तो 315 के 5 हो जाएगा, हाथ से लगा 31 और 31 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे 2 तिहाई 675 हो जाएगा, 675 आप जोड़ेंगे 6 7 3 10 706 यहाँ दशमलव आपके पास 2 अंक के बाद इतना हो जाएगा। अब आप निकालोगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ध्यान दें, अब आप निकालोगे हमें निकालना है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बहुत आसान, बहुत ही थोड़ा सा दिमाग में ले आइए, ये सब सवाल आते हैं 6 नंबर के आपके आएंगे परीक्षा में। वृत्त का क्षेत्रफल आया है आपके पास 706.50 माइनस, और यहाँ दिया है लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया है 20.43 के रूप में। यहाँ घटा दीजिए 0.07 के रूप में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 6, फिर हो जाएगा 10 में से 2 निकल जाएगा 8, 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा। जैसा कि आपको हम फार्मूला बता चुके हैं, इतने में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपके पास लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो यहाँ आपके पास दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। इस चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए आप 7वां सवाल स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल दिया है, जैसा पिछले सवाल आप लगा चुके हैं ऐसा कर रहे हैं। त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। फिर आपसे कर रहे हैं एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश कोण अंतरित करती है। थीटा बराबर दे दिया 120 अंश
ध्यान दें, यहाँ दिया है इस तरीके से AOB, इसका रेडियस दिया है r बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण दे दिया 120 अंश। तो आपसे कह रहे हैं कोण संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड का, तो इसे हम यही ज्ञात करना है जो रंगे हुए हैं, इसी के एरिया आपको ज्ञात करना है। देखिए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए सूत्र क्या है आपके पास, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ऐसा आपको फार्मूला बता चुके हैं कई बार जो है। ध्यान दें, इस सवाल को रखिए, थीटा का मान क्या दिया 120 बटे 360, पाई के मान 22/7 और r की वैल्यू दिया है यहाँ 12 का वर्ग माइनस 1/2, यहाँ भी 12 का वर्ग हो जाएगा, साइन 120 अंश, साइन 120 अंश। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, पाई का मान दे दिया है, ध्यान दें, पाई बराबर दे दिया है 3.14 दे दिया है, √3 का मान दे दिया है 1.73, 1.73। यहाँ पाई का मान हम रखेंगे 3.14 इंटू के रूप में आगे। अब आप देखिए क्या करोगे, 12 3 36 3 आ जाएगा, 12 का वर्ग यहाँ दिया है, 12 का वर्ग यहाँ, इसे हम लिखेंगे 3.14 बटे में 3, 12 पर हमें 144 माइनस 1/2, 12 पर हमें 144 साइन 120 अंश मान √3/2 होता है। 144 यहाँ दिया है, 144 यहाँ दिया है, तो हम कामा ले लेते हैं, इसे कामा ले लेंगे। 144 यहाँ हो गया है 3.14/3 माइनस 1/2, इसका गुणा करेंगे, √3 का मान यहाँ दिया है 1.73, अपान हो जाए 2 दूनी 4 के रूप में हो जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं 104 यहाँ हो जाए 144 बटे में हो जाए 12 ले लीजिए एलसीएम, 4 के इधर गुणा करेंगे, 4 चौक 16, हंस लगा 1, 4 की 4 1 5, 4 3 12 माइनस 3 3 का 9, 3 से 21 1 हाथ से लगा 2, 3 के 3 2 5। इसे हल कर लिया जाए, 144 इंटू इतने में से इतना घटा देंगे हम, ये 16 हो जाएगा, 16 में से 9 निकल जाएगा 7, ये बचे 4 में से 1 निकल जाए 3 दशमलव, यहाँ हो जाए 12 में से 5 निकल जाएगा 7, अपान 12, 12 पर हमें 144 12 आ जाएगा, 12 के इसमें गुणा कर लिया जाए, 12 से 84 के 4 हाथ से लगाए 8, बात ये 36 36 8 44 लगा 4, 12 से 84 और 4 88, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, 8वां सवाल स्क्रीन पर लगा हुआ है, हम बताने चल रहे हैं। ध्यान दें, हम सवाल को पढ़ रहे हैं, आप समझिए। देखिए, कह रहे हैं 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने, यह दिया है ये वर्गाकार है, दिया हुआ है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान है, 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। वर्गाकार है तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी आपके पास, बराबर होगी। ध्यान दे, कह रहे हैं एक मैदान के एक कोने जो है लगे खूंटे के एक कोने 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक घोड़े को यहाँ से 5 मीटर रस्सी, यहाँ खूंटा गाड़ दिया गया है और यहाँ 5 मीटर रस्सी, 5 मीटर पर यहाँ ये देखिए, ये जो दूरी है आपके पास 15 दे दिया है और यहाँ भी 15 दे दिया है, 15 मीटर। ध्यान दें, बहुत अच्छे ढंग से समझिए। और आपसे कह रहे हैं 5 मीटर
5 मीटर दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगा 5 मीटर। तो 5 मीटर जो है आपके पास से ऐसे बना हुआ है। कह रहे घोड़े को बांध दिया गया है खूंटे पर। कह रहे घोड़ा कितना क्षेत्रफल जो है घास चरेगा, यही आपको ज्ञात करना है। ध्यान दें, वर्गाकार में क्या होता है, कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। यहाँ 90 अंश होगा। थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, थीटा बराबर 90 अंश, और त्रिज्या दे दिया है r बराबर आपके पास 5 मीटर। कह रहे हैं घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हो फर्स्ट दिया है, फर्स्ट ज्ञात करना है। मैदान उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। घास का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपके पास त्रिज्यखंड, ये होगा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा त्रिज्यखंड थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का वैल्यू दे दिया है 90 अंश, यहाँ आपके पास 360 इंटू पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान दे दिया है आपके पास 3.14। पाई बराबर दे दिया है 3.14 दिया है, तो 3.14 हम रख देते हैं, 3.14, और r का मान दे दिया है आपके पास 5 का वर्ग। 9 चौक 36, 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए आप 3.14 और 5 25 बटे में यहाँ है आपके पास 4। इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ 25 चौका 100 का 0, हाथ से लगा 10, 25 के 25, 10 35, हाथ से लगा 3, 25 ये 75, 3 78, 0.2 अंक बाद है बटे 4। भाग दे दिया जाए, भाग यहाँ देंगे तो आपके पास हो जाएगा 4 के 4, 3 बचेगा, 4 9 36, 2 बचेगा, 4 6 24, फिर 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इतना सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा। दूसरे में कह रहे हैं आपसे, दूसरे में कह रहे हैं चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। कह रहे हैं यदि इसकी त्रिज्या जो है, हम त्रिज्या कर देते हैं 10 मीटर, 10 मीटर कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देते हैं, इसे यहाँ तक चर लेते हैं। हाँ, तो ये जो घास इतना चरेगा, तो घास ये जो इतना वृद्धि हो रही है, कितना वृद्धि हो रहा है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। हम इसे मान लेते हैं A1 एरिया। देखिए घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल, आप जानते हैं फार्मूला, आप जानते हैं यही है, थीटा का स्थान पर 90 बटे 360, पाई का मान 3.14 और r का मान हो गया है 10 का वर्ग हो जाएगा। 9 चौक 36, 4 आ जाएगा। यहाँ आप लिखोगे 1/4 इंटू 3.14, 10 दहम्मा 100। गुणा कर लेते हैं हम लोग। जब गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 314.00 अपान 4। भाग दे दिया है, जब भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 सत्ते 28, 3 बचेगा, 4 8 32, 2 बचेगा, 0.4 पंचे 20, इतना आ जाएगा पास, इतना मीटर स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं वृद्धि, ये क्या हो जाएगा, A2 हम मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं A2। अब आप लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, यहाँ लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल में वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ है यही ज्ञात करना है आपको। वृद्धि है आपके पास, लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू यहाँ आपके पास दिया है 78.5 माइनस
A1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 19.625 यहाँ दे दिया है। तो आप घटाएंगे तो यहाँ हो जाए 10 में से 5 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 2 निकल जाएगा 7 आ जाएगा, फिर आपके पास है 4 आ जाएगा, 14 में से 8 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे फिर यहाँ हो गया है आपके पास 7 17 हो जाएगा, और 9 निकल जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 में से 1 निकल जाएगा 5 आ जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर ये आपके पास हो जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि जो आया है वही होगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल लग जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत सोचना नहीं है, बहुत ढंग से करिए आप आ जाएगा। चलिए हम आपको अगला सवाल बताते हैं। हाँ देखिए, हम आपको 9वां सवाल बताने चल रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिया हुआ है आप देखेंगे। कर रहे हैं सवाल में बोल रहे हैं, करें एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है, चांदी के तार से बनाया जाना है, और जिसका व्यास दे दिया है 35 mm। तो तार में कुल 5 व्यास बनाने हैं, प्रयुक्त किया गया, उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है आपके। ध्यान दें, आपसे पूछ रहे हैं फर्स्ट में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई पहले देख लिया जाए। हम फिगर बना दे रहे हैं। कह रहे हैं ये तार है, चांदी का तार बना हुआ है, और फिर कह रहे हैं 5 व्यास का दिया हुआ है। दो 3 4 और 5 तार बने हुए हैं, 5 व्यास दिया हुआ है, 5 व्यास। इसका व्यास दे दिया है आपके पास, व्यास बराबर दे दिया है 35 mm। ठीक, तो हम रेडियस ज्ञात करेंगे। रेडियस देखिए, आप रेडियस ज्ञात करोगे तो क्या आ जाएगा 35/2 mm रेडियस आपका हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं व्यास बराबर दे दिया है 35 mm, और रेडियस हो जाएगा 35/2 mm। अब आपसे कह रहे हैं तार का कुल, ये जो है तार परिधि में दिया हुआ है और 5 व्यास के रूप में दे दिया है। ठीक, अब आपसे कह रहे हैं तार की कुल लंबाई। पहला पॉइंट दिया है, कह रहे हैं चांदी के तार की लंबाई, तार की लंबाई। ध्यान दिए, पहले क्या निकालोगे आप, परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिधि प्लस कितने व्यास दिए हुए हैं 5 व्यास, 5 गुणते व्यास। परिधि आप जैसा जानते हैं 2πr, 2πr, और आप जानते हैं प्लस 5d, व्यास जो होता है d होता है 5d। यहाँ लिखेंगे 2π का मान दिया है, पाई का मान दिया तो नहीं है, ठीक, दिया नहीं तो आप 22/7 रखेंगे, 22/7, और r की वैल्यू जैसा दे दिया है 35.2 के रूप में दिया है, प्लस 5 इंटू व्यास दिया है आपके पास 35। आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा, 22 × 5 = 110, 110 प्लस 5 × 25, 5 हाथ से लगा, 2 5 3 15, 2 17, हल कर लिया जाए 285 हो जाएगा, 285 mm तार की लंबाई हो जाएगी। ये तार की लंबाई हो जाएगी आपके पास 285 mm। अब हम ज्ञात करेंगे दूसरा पॉइंट। कह रहे हैं ब्रोच में प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कह रहे हैं प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक, मान लेते हैं एक त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। आप जानते हो पूरा होता है 360 में, जब हम 10 का भाग दे देंगे, 10 खंड हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 36 अंश। थीटा का मान, थीटा का मान कितना हो जाएगा
36 अंश आ जाएगा। आप इसे जानते रहिए। सेकंड लिखिए, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक खंड क्या है, त्रिज्य खंड के रूप में है। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू दिया है आपके पास आ जाएगा 36 अंश, 36 बटे 360 गुणते पाई के मान 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ दिया है 35/2, 35/2 का वर्ग करेंगे आप। 36 दहम्मा 10 आ जाएगा। यहाँ आप लिखोगे 1/10 गुणते 22/7 गुणते 35/2 गुणते 35/2। बहुत अच्छा सवाल, काट दीजिए। 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, 2 से हम काटेंगे इसे तो यहाँ आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा 11, 11 गुणा कर लेते हैं, 11 × 5 = 55, हंस लगा 5 11 3 33 5 38, 38/2 दूनी 4 हो जाएगा। इसे भाग दे देंगे हम, 4 × 9 = 36, 4 × 24, फिर बचेगा आपके पास 1, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। इतना यम स्क्वायर, एक आंसर ये हो जाएगा आपके पास। दूसरा आंसर है, यही आपसे पूछ रहे थे कि प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। प्रत्येक खंड यहाँ कोण कितना हो जाएगा, 36 अंश हो जाएगा। टोटल जैसा कि आप जानते हैं 360 होता है, 360 में 10वां भाग जो है तो आप 10 का भाग दे देते हैं, 36 अंश हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 36 अंश, तो आप इसमें लगा देंगे तो यहाँ 96.25 आ जाएगा। इतना यम स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम आपको अगला सवाल बताने चलते हैं। हाँ देखिए, हम आपको 10वां सवाल बताने चल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान दें। क्वेश्चन दिया है आपके पास, करें एक छतरी में 8 ताने हैं। छाता जिसे जानते हैं, बरसात में आप देखे होंगे छाता। तो छतरी में 8 ताने हैं। जैसा कि दिया है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए छतरी के 2 क्रमागत तानों के बीच आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप जानते हैं हम आपको बना दे रहे हैं छतरी, ध्यान दें। देखते रहिएगा आप। इस तरीके से छतरी बना हुआ है, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा देखिए। ऐसा दिया है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं इसकी रेडियस दिया हुआ है, ध्यान दें। इसे 8 भागों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4। जिससे आगे वाला भाग दिखाई दे रहा है, पिछला वाला भाग नहीं दिखाया है। 3 डायमेंशनल फिगर है, तो आप देखेंगे, कल्पना कर सकते हैं आप, उन लोग से वो कर नहीं कर सकते हैं। करें, इसका रेडियस दे दिया है, रेडियस दिया है 45 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं इसे 8 भागों में डिवाइड किया गया है, तो कोण कितना हो जाएगा। 360 को 8 का भाग दे दीजिए, 360 को 8 का भाग देंगे तो 8 से 32 हो जाएगा। बचेगा आपके पास 4 8 45, अर्थात 45 अंश हो जाएगा। कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा आपके पास, ठीक। देख लेते हैं, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या 45 सेंटीमीटर और थीटा का मान भी आपके पास आ गया है 45 अंश।
जैसा कि हमने आपको बता दिया किस तरीके से आ रहा है। 8 भागों में डिवाइड करेंगे 360 को तो 45 अंश आ जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। लिखिए, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो तानों के बीच के क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, जैसा कि फार्मूला आप जानते हैं त्रिज्यखंड का। इसमें हम रख देते हैं थीटा का मान 45 अंश, यहाँ 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू यहाँ दिया है आपके पास 45 का वर्ग। ध्यान दें 45 अट्ठे 360 8 आ जाएगा, 1/8 गुणते 22/7, 45 को वर्ग करेंगे हम। पैंतालीस गुणते 45 गुणा कर लिया जाए। देखिए इसे हम गुणा करते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे यहाँ 11 आ जाएगा। आप लिखोगे 11/7 चौक 28, 45 में 45 गुणा करें तो 2025 आ जाएगा। और 2025 गुणा कर लीजिए 11 का, 11 पचे 55 का 5 हाथ से लगा 5, 11 9 22, 22 5 27 और 11 9 22 अपान हो जाएगा 28। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप भाग देना चाहे भाग दे लीजिए, चाहे इसे इस तरीके से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको देखिए अगला सवाल बताने चल रहे हैं। देखिए 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ध्यान दें। करें किसी कार के 2 वाइपर हैं, कार चल रही है, कार के आगे 2 शीशे के पास में 2 वाइपर हैं, एक इस तरफ से है एक इस तरफ से है, दोनों तरफ से जो है पानी इसे साफ करना होता है, इस तरीके से चलते हुए हैं चल रहे हैं। तो कह रहे हैं ध्यान दें 2 वाइपर हैं, काफ़ी आच्छादित नहीं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई दे दिया है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई अर्थात त्रिज्या दे दिया है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, या वाइपर के पत्ती की लंबाई यहाँ जो है त्रिज्या से है अर्थात रेडियस है, यहाँ त्रिज्या दे दिया है 25 सेंटीमीटर। फिर आपसे कह रहे हैं कोण दिया है, थीटा बराबर दे दिया है, प्रत्येक कोण का मान है 115 अंश। तो आपसे कह रहे हैं पत्ती कि प्रत्येक फुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ कर सकता है। दोनों वाइपर जब चलेंगे कितना साफ करेगा, पहले प्रत्येक एक वाइपर द्वारा क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। एक वाइपर द्वारा क्षेत्रफल वाइपर के एक पत्ती द्वारा क्षेत्रफल, यहाँ जिसे बन रहा है त्रिज्यखंड बन रहा है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। जब दोनों वाइपर चलते हैं, वाइपर के यहाँ लिख दीजिए एक वाइपर के पत्ती द्वारा क्षेत्रफल, और लिखेंगे जब दो वाइपर के दो वाइपर के पत्ती का क्षेत्रफल लिख देते हैं, का क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे जानते हैं, 2 का यहाँ गुणा कर दीजिए। जब 2 को गुणा कर देंगे, थीटा का मान आपके पास दिया है, थीटा का मान 115 बटे में 360 गुणते पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू दिया है आपके पास 25 का वर्ग कर देते हैं, यहाँ खंड कर दिया जाए, कट जाएगा। देखिए काटते हैं हम लोग, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 से यहाँ काट दीजिए, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 72 आ जाएगा। फिर काट दिया जाए, 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36, फिर 2 से काट सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगी 11। देख रहे हैं आप लिखोगे
11 में गुणा कर लिया जाए। 11 33 का 3 लगा 3, 11 9 22, 3 25 और 25 में जब 25 का गुणा किया जाता है तो 625 आता है। 625 और 18 यहाँ गुणा कर लेते हैं। यहाँ देखिए 18 गुणते 7 के रूप में है। देखिए कट जाए तो काट दीजिए आप, कटेगा नहीं। गुणा कर लेते हैं। हाँ देखिए 18 सत्ते यहाँ हो जाए, 18 और 7 गुणा कर लीजिए 126 आ जाएगा। और इसका गुणा कर है आप, इतना आ जाएगा 15 81 25 के रूप में डिवाइड बाई 126। इसका जब भाग दे रहे हैं तो आप 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप जो है इसे वाइपर का यहाँ हम गुणा भी कर दिए हैं, गुणा करना चाहे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला सवाल हम बताने चल रहे हैं आपको। हाँ देखिए 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान दें। 12वां सवाल है, हम पढ़ रहे हैं सवाल को। कह रहा है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस कोण दे दिया है आपके पास थीटा बराबर 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड को दे दिया है। त्रिज्यखंड को दे दिया है आपके पास 16.5 की दूरी द्वारा लाल रंग प्रकाश फैलाता है और समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके जहाज़ों की चेतावनी दी जा रही है। क्षेत्रफल त्रिज्या दे दिया है आपके पास 16.5 किलोमीटर के रूप में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहे हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ध्यान दें, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपके पास दे दिया है 80 बटे 360, पाई का मान 3.14 दिया हुआ है और आर का वैल्यू दे दिया है आपके पास 16.5 का वर्ग। यहाँ पाई बराबर दे दिया है 3.14। तो आप देखिए क्या करेंगे, इसे हल कर लिया जाए, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 36, 4 दूनी 8 अर्थात 2/9 गुणते यहाँ हो गया 3.14। इसे हम खंड कर देते हैं, गुणा कर देते हैं 16.5 अर्थात यहाँ गुणा कर लिया जाए, इसका इसमें गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 2 1 के 2 और 2 3 6 बटे में हो गया है 9 इंटू, हाँ ध्यान दें इसका गुणा करने पे इतना आ रहा है और इन दोनों को गुणा करने पे इतना आएगा। इन दोनों का गुणा करने पे फिर देखिए इतना आ रहा है, 4 अंक है, 2 2 4 अंक है, 4 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया है, इतना इसका भाग दे रहे हैं 9 का, तो यहाँ आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान दें, बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है। कह रहे हैं एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। गोल मेज है, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो आपसे कह रहे हैं जैसा कि आकृति में दिया हुआ है, आकृति में आप देख रहे हैं, तो कह रहे हैं मेज पोज की त्रिज्या दे दिया है आपके पास 28, रेडियस दे दिया है 28 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहे हैं कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से खर्च दिया है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च दे दिया है आपके पास 0.35 रुपीज। तो आपसे कह रहे हैं इसमें बनाने में लागत कितना लगेगा वही दिया ज्ञात करना है। और √3 का मान दे दिया है 1.7 दिया है, इसका प्रयोग करना है हमें। तो हम बनाते हैं डिजाइन। देखिए इस तरीके से डिजाइन हम बनाते रहे हैं। इस डिजाइन को बनाने में कितना आपके पास खर्च लग रहा है,
ऐसे ध्यान दें, बहुत अच्छा सवाल। इसकी लागत बताना है, कितना आपके पास खर्च लग रहा है इस डिजाइन बनाने में। इसका रेडियस दे दिया है, रेडियस आपके पास दिया है 28, आर बराबर 28 सेंटीमीटर। और यहाँ कोण देखिए, जब 360 को हम 6 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, कोण कैसे ज्ञात करेंगे? 360 को हम 6 भागों में जब डिवाइड करेंगे 36 60 अंश आएगा। यहाँ कोण हो जाएगा आपके पास 60 अंश। तो हम निकालेंगे, कह रहे हैं ये डिजाइन देखिए 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। तो ये हो गया आपके पास वृत्तखंड। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्तखंड, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि आप जानते हैं वृत्तखंड जैसा कि हम बताए हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपके पास एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। हम 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ 6 का निकालिए, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसी में 6 का हम गुणा कर देंगे, 6 गुणते थीटा का मान रख दे रहे हैं हम। थीटा का मान दिया है आपके पास 60 अंश, यहाँ थीटा वाला लिख दीजिए, 60 अंश आ गया है यहाँ। 60 अंश बटे 360, पाई के मान 22/7, पाई का मान दिया नहीं है तो हम 22/7 रखेंगे, जब देता है तब उसमें परिवर्तन करते हैं। आर की वैल्यू दे दिया है आपके पास 28, 28 का वर्ग -1/2, यहाँ भी 28 का वर्ग, साइन 60 अंश, 60 अंश। ध्यान दें 28 का वर्ग, यहाँ भी 28 का वर्ग, यहाँ 28 का वर्ग जो है कॉमन ले लेते हैं। 6 गुणते 28 का वर्ग आप लिखेंगे और इसे काट दीजिए, 36 हो जाएगा। यहाँ कर सकते हैं 22/6 गुणते 7, 51 हो गया है, -1/2, 51 हो गया है, साइन 60 अंश √3/2। ध्यान दें इसका खंड करेंगे हम, 6 गुणते 28 गुणते 28, यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 से करेंगे 11 आ जाएगा, 11/7 21 माइनस √3 का मान आप जानते हैं 1.7 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेंगे 6 × 28 गुणते 28, यहाँ हो गया है 21 गुणते 4 के रूप में एलसीएम हो गया है। इसका इधर गुणा करेंगे हम तो 44 हो जाएगा, 44 माइनस 17 के 7 हाथ से लगाया 1, 17 × 34, 34 1 35, यहाँ हो जाएगा आपके पास। अब इतने में से जो है हम घटा देते हैं, 7 × 21, 7 चौक 28, 4 से 4 काट दीजिए। अब यहाँ भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। अब आप लिखोगे, यहाँ आ गया है 28 दूना 56, और इतने में से इतना हम घटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा इंटू 7 में 10 में 7 निकल जाए 3 पॉइंट, यहाँ आ गया आपके पास 8 आ जाएगा, 8.3। इसका गुणा कर लिया जाए तो गुणा करते हैं हम, देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो हमें इतना आ जाएगा 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च दिया हुआ है, लिखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च दे दिया है आपके पास 0.35 इतना रुपया। तो आपसे कह रहे हैं इतना वर्ग सेंटीमीटर का खर्च, तो यहाँ हो जाएगा 464.8 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च बराबर हो जाएगा 464 रुपया 8 यहाँ दिया है, 80 पैसा लिख सकते हैं, 0.35 आप गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 162.68 इतना रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इतना आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो
इसकी जो डिजाइन बनाने का खर्च है 162 रुपये 68 पैसा। ठीक है, यहाँ देखिए हम गुणा किए हैं, चाहे आप गुणा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम अगला आपको बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, लास्ट सवाल दिया हुआ है, ध्यान नहीं, स्क्रीन पे दिया हुआ है, हमने विकल्प भी लिख दिया है। तो आपसे कह रहे हैं कौन सा उत्तर सही है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञातिए जिसका कोण दे दिया है, अर्थात हम यहाँ लिख देते हैं कोण थीटा बराबर दे दिया है पी अंश, और आपके पास त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दे दिया है आर। कह रहे हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप सूत्र जानते हो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला होता है। थीटा के स्थान पर दे दिया है आपके पास पी अंश अपान 360 गुणते पाई, यही रहेगा। आर के स्थान पर दे दिया है कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आप विकल्प देख रहे हैं, यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर केवल इसी में है, लेकिन यहाँ दे दिया 180 दिया, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आप देखेंगे पी बटे 2 पाई आर के रूप में, ये भी गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ 360 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया है, 360 इसमें आया है, यहाँ 2 दे दिया है। हम इसे लिख सकते हैं, 2 का अंश हर में गुणा कर सकते हैं इसमें, पी स्क्वायर बटे 360 गुणते 2 का यहाँ हर में और 2 का अंश 2 पाई आर स्क्वायर, अर्थात इसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 360 दूना 720 और गुणते 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है। अब इस तरीके से जो है इसे देखिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।